बच्चों क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। ठीक है, इंतहाई आसान क्वेश्चन है। सिर्फ इसमें आपको ये बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि जब हम लेफ्ट साइड से राइट साइड पे किसी डिजिट को लेके जाएंगे, अगर वो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, अगर माइनस है तो वो प्लस हो जाएगा। और इसमें इक्वेशन में आपने ये करना है कि जो अल्फाबेट आपके पास है, ए है, बी है या एक्स वाई जी कोई भी है, उसको आप एक साइड पे रखेंगे और कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। ये बच्चों हमारे पास आ गया कि 3x इज इक्वल टू 17 प्लस 4, तो ये आ गया 3x इज इक्वल टू 21। सिंपल बात कि मैं यहां से -4 को उठा के इस साइड पे लेके आया, इधर माइनस है तो इधर आके क्या हो गया +4, इधर 3x इधर रह गया, इधर 17 + 4 हो गया तो 21 हो गया। अभी बच्चों ये आपके पास आ गया 3x इज इक्वल टू 21। आप मुझे बताएं कि मैंने हमेशा आपको स्टार्ट से चैप्टर नंबर 8 और 9 में यही बात बताई है कि हमें हमेशा सिंगल यूनिट वैल्यूज फाइंड करनी होती है, यानी कि x की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे 3x है तो डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय 3, तो ये 3x इज इक्वल टू 21 डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3, 3 से काट गया, 3 1 3 7 सो x इज इक्वल टू 7। तो बच्चों यहाँ पे भी इसका भी वही काम करेंगे, ये हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। ठीक है, हम इसकी वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन करने का ये प्रोसेस है जो आपको जनरल क्वेश्चन दिया गया है 3x - 4 इज इक्वल टू 17, तो पुट x इज इक्वल टू 7, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 17, तो 3 7 are 21 minus 4 is equal to 17, so 17 is equal to 17, left hand side is equal to right hand साइड। ये बच्चों एक क्वेश्चन की तो वेरिफिकेशन, सॉरी ऊपर मैंने लिखा नहीं, मैं लिख देता हूं वेरिफिकेशन। एक क्वेश्चन की तो वेरिफिकेशन मैंने खुद कर दी है, तो मेरा 100% आंसर क्लियर हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड के बराबर है। लेकिन इसके बाद जो भी क्वेश्चन होगा उसको आप वेरिफिकेशन वाला पार्ट खुद करेंगे, हर क्वेश्चन का वेरिफिकेशन वाला पार्ट खुद करेंगे। अगर लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आती है तो ये आपका क्वेश्चन ट्रू है। 3x - 4 is equal to 17, 3x is equal to 17 - 4 जाके +4 हो गया, 17 में 4 ऐड किया तो 21, 3x is equal to 21, 3x is equal to 21। डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय, किससे डिवाइड करना है बच्चों आप इसको, हमने इसको जो डिवाइड करना है 3 से करना है, क्योंकि ये 3x की वैल्यू है, हमें 1x की वैल्यू चाहिए, डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय 3, तो x x से काट के x is equal to 7। क्लियर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इसी एक्सरसाइज का पार्ट 2 है, ये 5y² माइनस नहीं सॉरी इसी का पार्ट 2 है। देखिए पार्ट 2 क्या कहते हैं। पार्ट 2 बच्चों, पार्ट 2 में बच्चों आपसे कह रहा है कि x + 1 डिवाइडेड बाय 2, x + 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5। जब बच्चे फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन देखते हैं तो एकदम परेशान हो जाते हैं, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। बच्चों हमेशा आप याद रखें कि जब भी आपके पास फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आया था तो पूरी इक्वेशन को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर दें, लेफ्ट और राइट साइड को मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड्स, कि 2 को आप दोनों साइडों से मल्टीप्लाई कर दें। देखें 2 × x + 1 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 × 5। कितना आसान हो गया, ये वाला 2 इस 2 से कट गया, आपके पास आ गया x + 1 इज इक्वल टू 10। बच्चों ये देखें तो क्वेश्चन नंबर 1 बन गया है। अब मैं क्या करूंगा, 1 को उठा के लेफ्ट साइड से राइट साइड पे ले जाऊंगा, तो 1 + 1 है तो राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे जाके क्या हो जाएगा -1, सो x इज इक्वल टू 10 - 1, x is equal to 9, that is our required answer। इसकी वेरिफिकेशन आप खुद करेंगे, वेरिफिकेशन आप खुद करेंगे इस क्वेश्चन की। ये वेरिफिकेशन इस क्वेश्चन में आप 1 पुट करें, x की जगह 1 और 1 2 हो जाएगा, नहीं 9 और +1 10 हो जाएगा, तो 10 को डिवाइड करेंगे 5 is equal to 5, लेफ्ट हैंड साइड is equal to राइट हैंड साइड। देखिए बच्चों इस क्वेश्चन में एक स्टेप एक्स्ट्रा आ गया है। एक्स्ट्रा स्टेप ये आया कि हमें डिनोमिनेटर में 2 दिया गया है, राइट।
2 दिया गया। तो मैंने आपसे कहा जरूरी नहीं कि इसका एलसीएम लेके इसको सॉल्व किया जाए, इसको इस तरह भी सॉल्व किया जा सकता है कि डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी किया जा सकता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से मैं अल्टरनेट मेथड में इसका यूज करता हूं, आप अल्टरनेट मेथड को भी देख लें। अल्टरनेट मेथड इसका मतलब ये है कि आपके पास है क्वेश्चन x + 1 डिवाइडेड बाय 2 = 5। तो बच्चों इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। क्या कर लें? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई का ये मतलब होता है x + 1 डिवाइडेड बाय 2 = 5। इसमें बच्चों क्रॉस डाला जाता है, ठीक है। इसके नीचे कोई नहीं होता, उसके नीचे 1, यानी कि इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास x + 1 ही आएगा = 5 × 2 = 10 आ जाएगा। तो अभी बच्चों हम ये करेंगे कि x 1 को उठा के दे देंगे, तो 10 - 1 सो x = 9। हिंस द रिक्वायर्ड आंसर। मैंने अल्टरनेट मेथड भी यूज कर लिया और जनरल मेथड भी यूज कर लिया। आपको जो भी आसान लगता है आप उसको कर लें। इसमें मैंने कहा सबसे नीचे 2 था तो मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय 2। जब मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया तो x + 1 = 2 मल्टीप्लाई बाय 5, x + 1 = 10, x = 10 - 1 9 आ गया। अल्टरनेट मेथड से जब मैंने इसको किया तो x + 1 डिवाइडेड बाय 2 = 5। क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों को जब आपने इसको किया तो आपने क्रॉस मल्टीप्लाई में जैसा कि आपको क्रॉस लाके बताया कि ये क्रॉस है और इसके हेड पे एरोज होते हैं, जहां पे कोई वैल्यू नहीं होती उधर हम अपने पास से 1 डाल सकते हैं। मैंने 5/1 कर दिया, ये x + 1/2, यानी कि 5 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये सब, क्योंकि ये इंडिकेशन इस तरह का है ना कि मुझे जाके उधर मल्टीप्लाई करो और ये कहता है मुझे आगे इधर मल्टीप्लाई करो। तो ये जब हमने मल्टीप्लाई किया तो x + 1 = 10, x = 10 - 1 = 9, ये आपके पास आ गया। उसके बाद इसका पार्ट 3 है x - 5 डिवाइडेड बाय 3, x - 5 डिवाइडेड बाय 3 = 1। एज यू विश के आप इसको अल्टरनेट मेथड से करते हैं या जनरल मेथड से करते हैं, दोनों मेथड से आपका आंसर सही आएगा। ये बात बच्चे अल्टरनेट मेथड को अडॉप्ट करते हैं, कहते हैं सर बहुत आसान है, और बात बच्चे जो है वो कहते हैं कि सर जो जनरल मेथड है ये आसान। देखिए x - 5 पार्ट 3, x - 5 डिवाइडेड बाय 3 = 1। तो बच्चों सबसे पहला काम मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय 3, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड्स बाय 3। 3 से बच्चों जब मल्टीप्लाई करेंगे दोनों साइडों को तो ये देखिए 3 × x - 5 डिवाइडेड बाय 3 = 3 × 1। ये वाला 3 से कैंसिल हो जाएगा तो आपके पास आ जाएगा x - 5 = 3। क्लियर? वही क्वेश्चन आ गया जो क्वेश्चन नंबर 1 था। अभी हम क्या करेंगे, कांस्टेंट को उठा के दूसरी साइड पे ले जाएंगे। अगर वहां पे कोई x कर रहा है तो उसको उठा के इस साइड पे ले। x = 3 + 5, so x = 8, x = 8, hence the required answer। सिंपल बात, जो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें याद रखी वही 3 में है कि सबसे पहले नीचे डिनोमिनेटर क्या है 3, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय 3। क्वेश्चन नंबर 2 में भी मैंने आपको यही बात बताई है, ठीक है। जब आपने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी ये वाला इससे काट गया, 3 × 3 आ गया। x - 5 आपके पास क्या है = 3 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 - 3, x - 5 = 3 + 5 = 8। इसी का बच्चों में अल्टरनेट मेथड से करता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई वाले से। अल्टरनेट मेथड जो इसका आएगा, अल्टरनेट मेथड आपको जो भी आसान लगता है आप उसी को अडॉप्ट कर लें, कोई भी इसमें फर्क नहीं है कि इसमें नंबर कटेंगे और इसमें आएंगे, जिस मेथड से भी आप। अल्टरनेट मेथड में बच्चों जिसके नीचे कोई नहीं होता उसके नीचे 1 हम अपने पास से लगाते हैं और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई का ऑप्शन देते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई बच्चों जब करते हैं तो x - 5 डिवाइडेड बाय 3 = 1, तो क्रॉस मल्टीप्लाई इसको करते हैं तो इसको उससे मल्टीप्लाई करेंगे। इसको देखिए x - 5 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x - 5 आएगा, 3 × 1 = 3। ये आपका -5 का उठा के दूसरी साइड पे आप इसको ले दें 3 + 5, so x = 8। दोनों से आंसर सेम ही आता है, सिर्फ और सिर्फ ये उसमें आप क्रॉस मल्टीप्लाई का रूल्स यूज करते हैं और यहाँ पे आप डिनोमिनेटर के कटिंग का यानी कि डिवाइडिंग का यूज करते हैं कि मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय 3 करते हैं तो डिनोमिनेटर को हम काट देते हैं। आपकी मर्जी, आप ये मेथड अडॉप्ट करें या वो करें, दोनों से कुछ, लेकिन इसकी वेरिफिकेशन आप लोगों ने खुद करनी है, राइट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4 भी बच्चों आपको अभी वो सारे डिनोमिनेटर्स वाले दे रहा है, और क्वेश्चन नंबर 4 से आपको कहता है कि उसने एलसीएम द्वारा जो डिनोमिनेटर उसकी वैल्यूज ग्रेटर दे दी है कि आप उसको कर लें। इसके बाद में अल्टरनेट मेथड से नहीं करूंगा, अल्टरनेट मेथड से और वेरिफिकेशन से आपने ये क्वेश्चन खुद करने हैं। जिन बच्चों को जनरल मेथड मुश्किल लगता है वो सिर्फ अल्टरनेट पे डिपेंड करते हैं, तो वो क्वेश्चन लिख के तो अल्टरनेट मेथड से ही कर सकते हैं इसको। देखिए 4x - 70 पार्ट 4x - 70 = 1 और डिवाइडेड बाय क्या है इसका 2, डिवाइडेड बाय 2। देखिए बच्चों अगर आप क्लास में इन फ्रंट ऑफ मी होते तो आई टेल यू व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन। यू टेल मी फर्स्ट ऑफ ऑल सर मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय 2, इट्स योर आंसर। बट यू आर नॉट प्रेजेंट हियर, so I say to you 4x - 70 divided by 2 = 1. What is the next step? Next step is this कि multiplying on both sides by 2, ठीक है, multiplying on both sides by 2, ये 2 से मल्टीप्लाई कर लें पूरी इक्वेशन को। तो देखिए बच्चों 2 × 4x - 70 डिवाइडेड बाय 2 = 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ये 2 से कट गया, 4x - 70 = 2, राइट, 4x - 70 = 2। अभी बच्चों को 70 कॉमन है, इसको उठा के हम दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये कांस्टेंट है 2 + 70, तो 4x = 72, 4x = 72। What is the next step of this question? Next step of this question, our need only x value, unit value of x, but here is 4x, dividing on both sides by 4, dividing on both sides by 4, 4x divided by 4 = 72 divided by 4, ये 4 से कट जाएगा, 4 - 1 is 4, 4 8s are 32, so x = 18, x = 18 हमारा आंसर। देखिए बच्चों ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है लेकिन बिल्कुल आसान है। अगर आपने एक इक्वेशन सॉल्व कर लिया पहली, दिन ब दिन ऊपर जाते जाएंगे तो आपके क्वेश्चन बड़े होते जाएंगे, लेकिन पिछला क्वेश्चन हर जगह पे यूज होगा, राइट। कि प्रीवियस क्वेश्चन को आपने हमेशा आपको याद रखना है। लर्न अबाउट इट। 4x - 70 divided by 2 = 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस क्वेश्चन इन द क्लास, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? You tell me multiplying on both sides by 2, because 2 is a denominator. First of all cut 2 from, तो multiply by 2, 2 से कट गया, 2 1 is 2, cut 2 multiply by 2 and 2 1 is 2, 4 - 70 = 2, here 4x - 70, 70 is a constant and 2 is already constant, right? So change the side of 70, here is -70 but it goes to left side +70, ठीक है, -70 change into +70, 4x 2 + 70 72। हमें we need only unit value of x, single x, but here is 4, dividing on both sides by 4, 4 से कट जाएगा, 4 1 is 4, 4 18 था 72, our required answer is 18। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप x - 7, क्वेश्चन नंबर 5, x - 7, x - 7 - 3 = 2, -3 = 2, x - 7, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको नहीं खत्म करेंगे हम, और ये 2 + 3 हो जाएगा, तो x divided by 7 = 5। अभी बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 बन गया है, डिनोमिनेटर में आपके पास 7 आ गया, ठीक है। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय 7, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय 7, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाय x बाय 7 = 5 मल्टीप्लाई बाय 7, 7 से कट गया, so x = 35, ये हमारा आंसर आ गया, x =
35 हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया। तो बच्चों देखिए, सबसे पहले इसमें मैंने आपका क्वेश्चन बिल्कुल ये होना चाहिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने x से इक्वेशन को क्यों मल्टीप्लाई नहीं किया। अगर आप गौर से देखें तो इस क्वेश्चन में थोड़ी सी चेंजिंग है। चेंजिंग ये है कि x/7 अलग दिया हुआ है, -3 अलग दिया हुआ है। मैंने -3 को डायरेक्ट उठाया। अगर इस तरह से अगर ये चीज होती x - 3/7 तो फिर मैं बच्चों 3 को उठा के साइड पर नहीं ले जा सकता था, ठीक है। 3 अलग था, यहाँ पे -3 था, तो मैंने आपके इसको क्या कर दिया +3, चेंज द साइड ऑफ 3, तो here is 3 minus but it goes to left right side to +3, -3 is changed into +3, तो 2 + 3 x/7, 2 + 3 2 + 3 5 आ गया। अब आपका now it is question number 2, denominator is 7, multiplying on both sides by 7, जो यहाँ पे आपने सेकंड स्टेप में करा, ये फोर्थ स्टेप में आ गया। x on both side, multiplying on both sides by 7, के लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों को हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 मल्टीप्लाई बाय x/7, 7 से काट गया, 5 7 are 35, x is equal to 35. It is our required answer. Now next question number 6, क्वेश्चन 14 का पार्ट 6। क्वेश्चन 14 का पार्ट 6 आपसे कह रहे हैं कि क्वेश्चन 14 का पार्ट 6, x/2 minus x/3, x/2 minus x/3 is equal to 1। बच्चों यहां पर दो वैल्यूज है, दोनों के नीचे डिनोमिनेटर है। यहाँ पे तो एक के नीचे था, इसलिए मैं डायरेक्ट उसको उठा के दूसरी साइड पे लेकर। यहाँ पे बच्चों आपने क्या करना है कि x के एक x के नीचे जो 2 है वो भी हमारा कंपोजिट नंबर है, 3 जो है वो भी कंपोजिट नंबर है। अगर 2 और 3 को मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। तो लिहाजा मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड बाय 6, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय 6, कि 6 से इसको सारे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है ना। तो बच्चों ये मैं करता हूं 6 into x/2 minus 6 into x/3 is equal to 1 into 6, right? ये 2 1s are 2, 2 3s are 6, 3 1s are 3, 3 2s are 6। बच्चों ये आपके पास आ गया 3x minus 2x is equal to 6, तो 3 में से 2 गया तो बाकी x, so our required answer is 6। देखिए कितना आसान है। जब दोनों के नीचे डिनोमिनेटर था तो सिंपल हमने कहा कि इस बात का आप अगर आप मतलब यहाँ पे प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का ख्याल नहीं रखते, यहाँ पे 4 है, 2 4s are 8 होता है, आप 8 से सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं फिर भी आपका आंसर सेम ही आएगा। जरूरी नहीं कि यहाँ पे आप कंपोजिट वाला भी पॉइंट साथ याद रखें। तो x/2 minus x/3 is equal to 1, x on both multiplying on both sides by 6, 6 से मैंने मल्टीप्लाई किया, 2 1 is 2, 2 3 is 6, 3 1 is 3, 3 2 is 6, 1 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 3x minus 2, 3 में से 2 गया बाकी पीछे 1x रह गया और x is equal to 6, our required answer. And now next question number 7, क्वेश्चन नंबर 7, इसका पार्ट 7 है आपके पास। पार्ट 7 बच्चों आपके पास आ गया। पार्ट 7 में आपसे कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इसमें क्या 7 में क्या कह रहा है कि 3x minus x/2, 3x minus x/2, 3x minus x/2 is equal to 5, is equal to 5। देखिए बच्चों फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे माइंड में क्या क्वेश्चन होना चाहिए कि इसके नीचे डिनोमिनेटर 2 है, हम डिनोमिनेटर 2 को खत्म करेंगे। तो मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स किससे करेंगे, 2 से, मल्टीप्लाइंग ऑन बोथ साइड्स बाय 2। तो 2 से बच्चों क्या है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय x/2, सबको बारी बारी मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। देखिए मैंने कहा मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय 2, तो 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 2 को x/2 से मल्टीप्लाई किया, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया। ये 2 3s are 6 माइनस ये वाला 2 से कट जाता है, आपके पास सिंपल x रह जाता है, 5 2s are 10
ये बच्चों आपके पास 6 में से 1 जाएगा तो बाकी पीछे 5x इज इक्वल टू 10, 5x इज इक्वल टू 10। अभी क्या होगा, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय 5, क्योंकि हमें एक x की वैल्यू ये 5x की है। 5x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5, 5 माइनस 5, 5 2 जा 10, सो x इज इक्वल टू 2। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। देखिए इसमें x की दो वैल्यूज दी गई हैं, एक अगर ये कांस्टेंट होता तो मैं डायरेक्ट इसको उठा के यहाँ पे ले आता, तो इसको में से प्लस माइनस, लेकिन ये कांस्टेंट नहीं था, x था, तो डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय मैंने 2 से किया, डिनोमिनेटर 2 है तो 2 इसके साथ मल्टीप्लाई करके 6 हो गया, इसके साथ काट के x बन गया और इसके साथ 10 हो गया, तो 6x माइनस x इज इक्वल टू 10, 5x इज इक्वल टू 10, तो डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय 5x इज इक्वल टू 2, राइट। उसके बाद नेक्स्ट है जी 7 के बाद 8 एंड लास्ट। 8 एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके पास कि उसमें आपसे क्या कहते हैं, उसमें आपसे कहता है कि जी x by 3 plus 3x by 2, क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है x by 3 plus 3x by 2, x by 3 plus 3x by 2 is equal to 11, is equal to 11। वही वाली बात बच्चों कि डिनोमिनेटर में 3 और 2 है तो इनको मल्टीप्लाई करें आपस में, 3 2 जा 6 बनता है, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड बाय 6, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड, मल्टीप्लाई ऑन both sides by 6। देखिए 6 मल्टीप्लाई बाय x by 3 प्लस 6 मल्टीप्लाई बाय 3x over 2 is equal to 11 मल्टीप्लाई बाय 6, 3 minus 3 3 2 जा 6, 2x आ गया यहाँ से बच्चों, 2 minus 2 2 3 जा 6 प्लस 3 3 जा 9x आ गया तो 66 आ गया यहाँ पर। आपके पास बच्चे हो गया ये 9 plus 2 11x हो गया, 11x is equal to 66, तो डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड बाय, डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय